नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। तराशे हुए हीरे के आगे कीमती पत्थरों की चमक फीकी पड़ जाती है। ठीक वैसे ही ट्रेंड कमांडो के आगे दुश्मन ढेर हो जाते हैं। अब जो कि देखिए, राम मंदिर के लिए पुजारियों की नियुक्ति का समय आ गया है और ऐसे में जिस लेवल की ट्रेनिंग से पुजारियों को गुजरना पड़ेगा, उसे देखकर दुनिया के होश उड़े हुए हैं। राम मंदिर से जुड़ा क्या है पूरा का पूरा मामला, ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। राम मंदिर के उद्घाटन की शुभ घड़ी आई है। मंदिर पुजारियों की नियुक्ति का समय आया है। पुजारी बनने के लिए लोगों में मची ऐसी होड़, हजारों की संख्या में मिले आवेदन पत्र। अब कमांडो जैसी ट्रेनिंग से गुजरेंगे पुजारी, जिसे देखकर फटी की फटी रह गई 57 मुल्कों की आंखें। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मार्कोस, पैरा कमांडोज, गरुड़ कमांडोज और एनएसजी, जी हाँ, भारत के इन तमाम स्पेशल फोर्सेस में ऐसे कमांडोज की भर्ती होती है जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है, या फिर यूं कहें कि ट्रेनिंग में जो जवान खरा उतरता है उसे ही स्पेशल फोर्स में शामिल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर में पुजारी बनने के लिए एक जवान की तरह पुजारी को भी स्पेशल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। अब जो कि देखिए, मंदिर उद्घाटन की तारीख निकाली जा चुकी है। 22 जनवरी से दुनिया अयोध्या के भव्य राम मंदिर के दर्शन कर सकेगी। 22 जनवरी को पीएम मोदी खुद अपने हाथों से मंदिर का उद्घाटन करेंगे और 22 जनवरी को रामलला पुनः मंदिर में स्थापित होंगे। और ऐसे में पुजारियों की नियुक्ति को लेकर तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। आलम यह कि पुजारी पद के लिए हजारों की संख्या में लोगों ने आवेदन दिया है। 3000 उम्मीदवारों में से मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 200 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। और इसी के साथ इन 200 पुजारियों में से 20 ऐसे पुजारियों को चुना जाएगा जो स्पेशल ट्रेनिंग में खरे उतर पाएंगे। पुजारियों की चयन प्रक्रिया और ट्रेनिंग को लेकर ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने इस बात की जानकारी दी है। वृंदावन के जयकांत मिश्रा और अयोध्या के 2 महंत मिथिलेश नंदिनी शरण और सत्यनारायण दास का 3 संसदीय पैनल इनका इंटरव्यू ले रहा है। जो लोग चयनित नहीं हो पाए हैं वो भी ट्रेनिंग में हिस्सा ले सकते हैं। इन्हें प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इन उम्मीदवारों को भविष्य में मौका दिया जा सकता है। उम्मीदवारों की ट्रेनिंग शीर्ष संत द्वारा तैयार धार्मिक पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को मुफ्त भोजन, आवास मिलेगा और 2000 रुपए का भत्ता भी दिया जाएगा। इस पूजा पद्धति के अनुसार पूजा करेगा कौन, यह भी एक प्रश्न है। इसलिए यहाँ के अर्चकों को, यानी आपकी भाषा में पुजारियों को निर्माण करने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए भी हम लोगों ने योजना बनाई। उस योजना के अंतर्गत हम लोगों ने बाकायदा वेबसाइट पर देख करके आवेदन पत्र मंगाए। 3000 से अधिक आवेदन पत्र उसके लिए आए, जबकि हम लोगों को उनमें से केवल 20 लोग छांटने हैं। लेकिन पहले ही हमने उन 3000 में से 225 लोगों को छांटा और 225 लोगों को यहाँ पर साक्षात्कार के लिए बुलाया। एक एक छात्र का साक्षात्कार करते हुए अब धीरे धीरे उनमें से छटनी होकर के 20 लोगों का चयन होगा। इन 20 छात्रों को हम लोग प्रशिक्षित करेंगे और यह प्रशिक्षण यहाँ पर बाकायदा रोज़ गुरुकुल की पद्धति में दिया जाएगा। यानी अध्यापक के साथ छात्रों को निवास करना है, जल्दी उठना, स्नान संध्या वंदन करना, आचार का पालन करना और भगवान श्री राम की पूजा पद्धति को पूरी तरह कंठस्थ करके ग्रहण करना, यह उनका काम रहेगा। जिस प्रकार उनको इस पूजा पद्धति को कंठस्थ करना है, उसी प्रकार क्योंकि उनको आगे जाकर के प्रत्यक्ष पूजा करनी है, इसलिए भगवान का विग्रह वहाँ पर रख करके हम लोग उनको पूजा का प्रैक्टिकल भी करवाने जा रहे हैं। तो यह जो उनका प्रशिक्षण होगा, इसमें उनका प्रायोगिक प्रशिक्षण भी होगा, ताकि वो भगवान का श्रृंगार कर सके, भगवान की पूजा कर सके, भगवान की आरती आदि जो उतारना है वो कर सके, तुलसी आदि से जो अर्चना करनी है वो कर सके। ये सारा प्रशिक्षण का काम 2-3 दिन में ही आरंभ हो रहा है। और यह साक्षात्कार का सिलसिला अभी कल से आरंभ हुआ, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा और फिर इनमें से चयन किए हुए छात्रों का
हम लोग प्रशिक्षण आरंभ कर देंगे। तो अयोध्या की पावन धरा पर जिस भव्य राम मंदिर को देखने के लिए देखिए दशकों का इंतजार हमें और आपको करना पड़ा है, आज उसी मंदिर में पुजारियों की नियुक्ति कितनी खास है इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि उम्मीदवारों का बकायदा रिटन टेस्ट भी लिया जा रहा है। इंटरव्यू में उम्मीदवारों से सवाल पूछे जा रहे हैं कि संध्या वंदन क्या है, इसकी विधियां क्या है, इस पूजा के लिए मंत्र क्या है और मंत्र जाप से लेकर कर्मकांड से जुड़ी विधि सब कुछ A to Z पूछा जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस बात का भी ध्यान दिया जा रहा है कि पुजारी पद के लिए उम्मीदवार शारीरिक रूप से भी उतने ही स्वस्थ होने चाहिए जितने मानसिक रूप से, क्योंकि देखिए ईश्वरीय साधना में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो 22 जनवरी की तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ उनका पूजन भी शुरू होगा। 51 इंच के तराशे गए रामलला की पूजा रामानंदीय परंपरा से करने की तैयारी है। अब देखिए ना, जब से रामलला यहाँ विराजमान हुए अयोध्या में तब से रामानंदीय परंपरा से ही उनका पूजन अब तक होता आया है और राम मंदिर में भी इसी परंपरा के अधीन पूजा अर्चना आगे होगी। तो नए साल पर राम मंदिर के दर्शनों के लिए आप लोग कितने उत्सुक हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। इस पूजा पद्धति के अनुसार पूजा करेगा कौन, यह भी एक प्रश्न है। इसलिए यहाँ के अर्चकों को यानी आपकी भाषा में पुजारियों को निर्माण करने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए भी हम लोगों ने योजना बनाई। उस योजना के अंतर्गत हम लोगों ने बाकायदा वेबसाइट पर देख करके आवेदन पत्र मंगाए। 3000 से अधिक आवेदन पत्र उसके लिए आए, जबकि हम लोगों को उनमें से केवल 20 लोग छांटने हैं। लेकिन पहले ही हमने उन 3000 में से 225 लोगों को छांटा और 225 लोगों को यहाँ पर साक्षात्कार के लिए बुलाया। एक एक छात्र का साक्षात्कार करते हुए अब धीरे धीरे उनमें से छटनी होकर के 20 लोगों का चयन होगा। इन 20 छात्रों को हम लोग प्रशिक्षित करेंगे और यह प्रशिक्षण यहाँ पर बाकायदा रोज़ गुरुकुल की पद्धति में दिया जाएगा। यानी अध्यापक के साथ छात्रों को निवास करना है, जल्दी उठना, स्नान संध्या वंदन करना, आचार का पालन करना और भगवान श्री राम की पूजा पद्धति को पूरी तरह कंठस्थ करके ग्रहण करना, यह उनका काम रहेगा। जिस प्रकार उनको इस पूजा पद्धति को कंठस्थ करना है, उसी प्रकार क्योंकि उनको आगे जाकर के प्रत्यक्ष पूजा करनी है, इसलिए भगवान का विग्रह वहाँ पर रख करके हम लोग उनको पूजा का प्रैक्टिकल भी करवाने जा रहे हैं। तो यह जो उनका प्रशिक्षण होगा, इसमें उनका प्रायोगिक प्रशिक्षण भी होगा ताकि वो भगवान का श्रृंगार कर सके, भगवान की पूजा कर सके, भगवान की आरती आदि जो उतारना है वो कर सके, तुलसी आदि से जो अर्चना करनी है वो कर सके। ये सारा अब प्रशिक्षण का काम 2-3 दिन में ही आरंभ हो रहा है और यह साक्षात्कार का सिलसिला अभी कल से आरंभ हुआ, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा और फिर इनमें से चयन किए हुए छात्रों का हम लोग प्रशिक्षण आरंभ कर देंगे।